हेलो गाइस। तो आज हम करेंगे हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक दैट इज़ टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है कि टर्म्स होती हैं कंडीशंस कि किस बेसिस पर आपकी जो ट्रेड हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसके टर्म्स क्या हैं, किस बेसिस पर हो रही है। तो J.M. मियर ने 3 बेसिस पर इनको डिवाइड किया है टर्म्स ऑफ ट्रेड को। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज़ कैसे एक्सचेंज होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी के ट्रेड की वजह से हमारी फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैसे चेंज होती है। और ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस कि उससे हमें यूटिलिटी में कितना गेन होता है। तो ये 3 बेसिस उसने क्लासीफाई किए थे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ के ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। तो पहले इसमें आता है नेट वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो कि F.W. टॉसिंग ने दिया था। इसको कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। जो किसने कहा था? जैकोब वीनर ने। जैकोब वीनर ने इसे कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड कहा है। ओके, ये कैसे डिफाइन होता है कि रेशो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू इम्पोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट प्राइस की रेशो होती है ये। ओके, एक्सपोर्ट प्राइस है जो हमारा, उसके डिवाइड में होता है इम्पोर्ट प्राइस की। एक्सपोर्ट का कितना प्राइस चल रहा है और इम्पोर्ट का कितना प्राइस चल रहा है, उसके बेसिस पर हमारी ट्रेड होती है कि ट्रेड से आपको क्या गेन हो रहा है कि दूसरे की कमोडिटी के मुकाबले आपकी कमोडिटी का प्राइस कितना है। ओके, देन द नेक्स्ट इज़ द ग्रॉस वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये भी टॉसिंग ने दिया है। इसमें क्या है, उसमें तो प्राइस था, इसमें फिजिकल क्वांटिटी ली जाती है इंपोर्ट की और फिजिकल क्वांटिटी एक्सपोर्ट की। जितना ज़्यादा हमारा ग्रॉस वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड 100 से ऊपर होगा उतनी हमारी सिचुएशन बेटर होगी। ओके, ये क्यों होगा? क्योंकि अगर हमारा 100 से ज़्यादा होगा तो आपको एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कम देनी पड़ रही है इंपोर्ट के मुकाबले। इंपोर्ट की क्वांटिटी आपकी ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आप इंपोर्ट कर रहे हैं क्वांटिटी आपके एक्सपोर्ट के बदले, कि आप एक्सपोर्ट तो 100 kg का कर रहे हैं पर उसके मुकाबले आपको कितना मिल रहा है, 200 kg मिल रहा है। तो ये ग्रॉस वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड है। द नेक्स्ट इज इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये हमारा G.S. डॉरेंस एंड H. स्टाले ने दिया है 1949 में। ये नेट वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड थे हमारे, ये वाला। उसके ऊपर क्वांटिटी को ऐड कर दिया गया। ग्रॉस वाले में से क्वांटिटी ले ली गई है एक्सपोर्ट की, और जो हमारा कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड था उससे उस पर इम्प्रूवमेंट कर दी गई है। ये क्या दर्शाता है कि हमारी कैपेसिटी टू इम्पोर्ट कितनी है। इसको A.H. इमला ने कहा है एक्सपोर्ट गेन्स फ्रॉम ट्रेड, कि एक्सपोर्ट कितना गेन कर रहा है ट्रेड से, उसको डिफाइन किया है A.H. इमला ने। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी। पहले इसमें आता है सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये 1937 में दिया था जैकोब वीनर ने। ये भी इम्प्रूवमेंट है हमारा नेट वाटर ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड में। इसमें क्या ऐड कर दिया गया? जेड एक्स क्या है? चेंज इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट जो हमारा होता है उस सेक्टर में, उस प्रोडक्शन में फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है, वो जेड एक्स डिनोट करता है। ओके, इसमें क्या है? फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एक्सपोर्ट गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। देन नेक्स्ट वन है डबल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब इसमें डबल आ गया, फैक्टर्स तो इसमें होंगे। तो अब पहले तो सिंगल फैक्टोरल में ओनली क्या था? जेड एक्स, दैट इज चेंज इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एक्सपोर्ट सेक्टर। अब इसमें क्या ले लिया गया है? जो फॉरेन का एक्सपोर्ट सेक्टर है, जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं, वो फॉरेन का एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसमें भी कुछ ना कुछ फैक्टर प्रोडक्टिविटी चेंज होगी, तो वो भी इसमें ऐड कर दिया गया। ये भी जैकोब वीनर ने दिया है 1957। द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस।
ओके, पहले इसमें आता है रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये हमारा जैकब वीनर ने दिया है। ये हमारा इम्प्रूवमेंट है अपॉन दी सिंगल फैक्टोरल पर। ओके, ये क्या दर्शाता है कि जब हम रिसोर्सेज शिफ्ट करते हैं, रिसोर्सेज को शिफ्ट किया जाता है एक्सपोर्ट सेक्टर में किसी और सेक्टर से एक्सपोर्ट सेक्टर में, क्योंकि एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने हैं, उसकी कुछ कॉस्ट लगती है, वो होती है रियल कॉस्ट। क्योंकि अगर आप शिफ्ट करोगे कुछ किसी सेक्टर पे एक्सपोर्ट सेक्टर में, तो जो सेक्टर से आप एक्सपोर्ट में शिफ्ट कर रहे हो, तो जो बेचारा दूसरा सेक्टर है उसमें तो कुछ लॉस होगा ना, वो लॉस हमारा ये दर्शाता है रियल कॉस्ट। ओके, द नेक्स्ट वन है यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसमें क्या है हमारा कि ये भी जैकब वीनर ने दिया है जी, हमारा जो रियल कॉस्ट थी उस पर इम्प्रूवमेंट है। इसमें हमने ऐड कर दिया है यूटिलिटी को इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की। ओके, इंपोर्ट से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है और एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं उससे हम यूटिलिटी कितनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके, जितनी ज़्यादा हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगर हम यूटिलिटी हमें कम मिल रही है और एक्सपोर्ट जो हम गुड्स कर रहे हैं उससे यूटिलिटी हम ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमारी कंडीशंस हैं वो डिटेरियोरेट हो रही है। क्योंकि एक्सपोर्ट किससे होगा, जो हम कुछ गुड्स छोड़ेंगे वो बचेंगी, फिर ही वो आगे एक्सपोर्ट होगी। अगर जब हम छोड़ रहे हैं वो हमारी यूटिलिटी का लॉस है, अगर हमारी यूटिलिटी का जो लॉस हो रहा है वो इम्पोर्ट कवर अप नहीं कर पा रहे तो हमें लॉस होगा। अगर इंक्रीज़ होता है यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में तो हमारे लिए डिटेरियोरेशन होता है यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में। इसको ट्रू टर्म्स ऑफ ट्रेड कहा है D.H. रॉबर्टसन ने। द नेक्स्ट वन इज़ द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, कि जो ट्रेड हो रही है उससे क्या गेन हो रहा है। एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि पहले तो आपको क्या गेन हो रहा है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। दूसरा, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है ट्रेड से। ओके, देन रिकार्डो ने कहा है कि ट्रेड का क्या फ़ायदा है कि आपके पास जितना रुपया है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि आप कहाँ से बाय कर सकते हो, जहाँ से सस्ती हों गुड्स, तो इससे सेम वैल्यू में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर सकते हो। माल्थस ने एडम स्मिथ का कंसेप्ट उठाया है इंक्रीज़ इन वैल्यू, बट इंक्रीज़ इन वैल्यू कैसे होगा कि आपको जो लेस वांटेड है, जो आप कम कंज्यूम करना चाह रहे हैं वो आप एक्सपोर्ट कर दो, और जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए वो आप इंपोर्ट कर लो। ओके, जो आपके पास लेस वांटेड है, आप इसे नहीं कंज्यूम करना चाहते, वो एक्सपोर्ट कर दो, और जो आपको ज़्यादा चाहिए उसको इंपोर्ट कर लो, तो इससे वैल्यू इंक्रीज़ होगी। J.S. मिल ने क्या कहा है, रेसिप्रोकल डिमांड का कंसेप्ट दिया है कि इंपोर्ट के बदले आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई एक्सपोर्ट के बदले आपके कितना इंपोर्ट हो रहा है, वो रेसिप्रोकल डिमांड होती है कि दूसरी कंट्री में आपके गुड्स की कितनी डिमांड है, आपकी कंट्री में दूसरे कंट्री की गुड्स की कितनी डिमांड है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज होगा इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट हमारी डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो से, तो अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगी। मोर क्लोजर द इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशो टू द डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर डोमेस्टिक की रेशो भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि कोई एप्पल के बदले आप बनाना को कर रहे हो, कुछ एक्सचेंज कर रहे हो, तो 2 बनाना 1 एप्पल मिल रहा है आपको अगर डोमेस्टिकली शिफ्ट करते हो आप। बट वही आपको क्या मिल रहा है वहाँ, 2.5 बनानास फॉर 1 एप्पल अगर आपको बाहर से मिल रहा है, तो उस पर कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी लगेंगी, तो आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर वही आपको 4 बनानास पर एप्पल मिल रहे हैं बाहर से, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर मोर क्लोज़र द इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशो डोमेस्टिक रेशो से क्लोज़र होगी, तो आपके लिए अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी। टॉसिंग ने क्या कहा है कि जब ट्रेड होता है तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होता है, डिमांड इंक्रीज़ होती है, फिर बेस इंक्रीज़ होते हैं, बेस से इनकम आती है, देन फिर डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो ऐसे ऐसे करके हमारा गेन होता है ट्रेड से। मॉडर्न अप्रोच के रिगार्डिंग
ट्रेड से क्या गेन होता है कि पहले तो एक्सचेंज होता है गुड्स का लेस वांटर टू मोर वांटेड से। दूसरा, हम स्पेशलाइज कर जाते हैं अपनी प्रोडक्शन में कि कुछ एरिया में हम ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं तो हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं रिसोर्सेज, उसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री किसी और एरिया में स्पेशलाइज होगी तो उससे हम इंपोर्ट कर लेंगे। So that's all about the terms of trade. Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.